नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से समाज की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा किया जा सकता है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जन भागीदारी से जल स्रोतों की साफ सफाई और मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में योग शिविर और सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन। और प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर जारी, मानसून के 1-2 दिन में प्रवेश करने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद आज सुबह क्रोएशिया रवाना हो गए। ये उनकी 3 देशों की यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव है। इससे पहले कल श्री मोदी ने कनाडा के कनान्स्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि AI एक ऐसी तकनीक है जिसमें बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अक्षय ऊर्जा के माध्यम से ही प्रौद्योगिकी के सहारे चलने वाले समाज की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक स्तर पर सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की व्यवस्था सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि डीप फेक बड़ी चिंता का कारण है और इसीलिए AI से निर्मित सामग्री पर वाटर मार्किंग की जानी चाहिए या स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सदी में सभी देशों को प्रौद्योगिकी और तकनीक के लिए आपस में सहयोग करना होगा। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। इजरायल में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और हवाई क्षेत्र बंद है। ऐसे में तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने कहा है कि जो लोग देश से जाना चाहते हैं वे सड़क मार्ग से इजरायल की सीमा पार करने के विकल्पों का इस्तेमाल करें। इसके लिए दूतावास ने इजरायल में रह रहे भारतीय नागरिकों से पंजीकरण करने को कहा है। दूतावास ने लोगों को सतर्क रहने और इजरायली होम फ्रंट कमांड की ओर से जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि इजरायल में सभी भारतीय सुरक्षित हैं और दूतावास लगातार वहां के हालात और अपने नागरिकों की सुरक्षा की निगरानी कर रहा है। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा कारणों से भारतीय विद्यार्थियों को शहर से बाहर भेज दिया है। साथ ही जिन नागरिकों के पास आने जाने की अपनी व्यवस्था है उन्हें भी शहर से बाहर जाने को कहा गया है। दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष बनाया है। इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-118-797 और 911123012113। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही जन भागीदारी से वर्षा जल संग्रहण के लिए पारंपरिक स्रोतों की साफ सफाई की जा रही है। विभिन्न मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर अभियान के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऊर्जा मंत्री और टोंक जिले के प्रभारी हीरालाल नागर ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सवाईमाधोपुर में जल संसाधन विभाग
विभाग की ओर से देवपुरा, मुई और ढील बांध पर जल संरक्षण गतिविधियों का आयोजन हुआ। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बाड़मेर के जालीपा में श्रमदान किया। वहीं ब्यावर के पचानपुरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, अविनाश गहलोत और ओटाराम देवासी ने लोगों को अभियान का महत्व समझाया। अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों की मरम्मत के साथ ही नई जल संरचनाएं बनाने का काम किया जा रहा है। बांसवाड़ा के इटावा गांव में बने एनीकट में 10,000 क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने स्थानीय लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आग्रह किया। आमजन को मेरी ये अपील है कि जल संरक्षण के ऊपर सभी लोग मिलकर काम करें, क्योंकि एक जन अभियान है। किसी एक व्यक्ति या एक विभाग से नहीं हो सकता। सभी लोग इसमें जुड़ेंगे तभी हम जल को संरक्षित कर पाएंगे। और साथ में वृक्षों का जो महत्व है कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो उससे पहले गड्ढे खोदने वाली काम है, पूरी तैयारियां हैं, उनको विभाग भी कर रहे हैं और आमजन भी करे। तो हमारी नर्सरियों में काफी बड़ी संख्या में पौधे हैं और काफी कम शुल्क में मिलते हैं। कोई भी अगर आमजन भी पौधा लेना चाहे तो वो भी वन विभाग की सरकारी नर्सरी से संपर्क कर सकता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज बारां जिले के दौरे पर रहेंगे। वे वहां जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के सिलसिले में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम हो रहे हैं। योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग को दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही अन्य जागरूकता गतिविधियों के जरिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भरतपुर में योग भगाए रोग थीम पर जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इससे पहले कल जैसलमेर के खोहड़ी, धोबा, सिपला और कुम्हार कोठा गांव के सरकारी स्कूलों में योगाभ्यास किया गया। साथ ही नाचना में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर निजी और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। सवाईमाधोपुर के कुशतला में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में योगाभ्यास कराया गया। अजमेर, पाली और झालावाड़ में भी विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। कल राजधानी जयपुर सहित करीब 20 शहरों में बारिश हुई। डूंगरपुर में रात भर रुक रुक कर बरसात का सिलसिला चलता रहा। धौलपुर के बाड़ी में बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। पाली के सोजत, रानी और मारवाड़ जंक्शन में कल अच्छी बरसात हुई। वहीं जिला मुख्यालय पर सुबह से बारिश हो रही है। सवाईमाधोपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बरसात हो रही है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सेड़वा, चौहटन और धनाऊ इलाकों में जमकर बादल बरसे, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए। जिले के सरहदी इलाकों में कल शाम मूसलाधार बारिश हुई। सेड़वा, चौहटन और धनाऊ इलाके के कई गांवों में जमकर बादल बरसे, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए। मानसून पूर्व की इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने इस बरसात का स्वागत करते हुए खरीफ की फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। मुख्य अनाज बाजरे के अलावा ग्वार, मूंग, मोठ और तिल की बुवाई की जा रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मानसून पूर्व की इस बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वे खेतों में नई फसल की बुआई करने में जुट गए हैं। उधर तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तापमान में 3 से 9 डिग्री तक की गिरावट आई है। मानसून के 1-2 दिन में राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के आगमन के साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। वर्तमान में एक लो प्रेशर एरिया साउथ राजस्थान और आसपास के गुजरात क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हो रही है। मानसून की बात करें तो फिलहाल मानसून गुजरात के ज्यादातर इलाकों में, इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत के कई राज्यों में आगे बढ़ा है। फिलहाल अगले 1-2 दिनों में मानसून के राजस्थान में प्रवेश करने के लिए प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। अक्सर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और कहीं कहीं भारी बारिश भी होने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से समाज की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा किया जा सकता है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जन भागीदारी से जल स्रोतों की साफ सफाई और मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में योग शिविर और सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन। और प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर जारी, मानसून के 1-2 दिन में प्रवेश करने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।